हेलो प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे खासी चल रही होगी। तो आज का ये जो वीडियो है वो पत्र लेखन से रिलेटेड है कि आप अच्छा तरीका से कैसे पत्र को लिख सकते हैं ताकि आपको पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिल सके। ये वीडियो 12th के स्टूडेंट के लिए भी है। बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, साथ में 10th के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये पत्र लेखन है और पत्र लेखन क्लास 10th में भी आते हैं और क्लास 12th में भी आते हैं। तो ये बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि 10th या फिर 12th में हैं। तो जैसे जैसे इस वीडियो में बताया जाएगा वैसे वैसे आप आगे करते रहें। यहाँ एक मोटिवेशनल सा शायरी टाइप का लिखा गया हुआ है और ये मैंने खुद से बनाया है। आई विल विन अगेन बिकॉज आई कैन नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ विनर। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं फिर से जीतूंगा क्योंकि मैं वो जो विनर बनने का जो फ्लो है उस धारा को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैंने खुद से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक इसका रूप रंग बनाया है। रूप रंग में ए, बी एंड सी, 3 पॉइंट आपको देखने हैं। ए बी सी, ए बी सी। तो ये ए बी और सी जो होता है वो क्या होता है और ये एम और एन क्या होता है। तो बस 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ए बी सी एम एन, ए बी सी एम एन, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं। ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, एम क्या होता है, एन क्या होता है। तो ये आगे की वीडियो में हम आपको बताते चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, ये आपका ए आ गया, ठीक है। ए हो गया ये, ठीक है। ये आपका बी आ गया, ये एम आ गया, ये एन आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, सी आ गया। तो ये ए बी सी एम एन, ठीक है। ये ए बी सी एम एन क्या होता है, तो ए क्या है, ए है जैसे आपको पत्र लिखना है अपने पिताजी के पास। आप एक पत्र लिखना चाह रहे हो, ठीक है। आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी, पटना, दिल्ली, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये उस जगह का नाम है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अंकुश, ठीक है। वो अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख रहा है। उस पत्र में वो जहाँ से है, जैसे यहाँ है माउंट आबू उच्च विद्यालय छात्रावास, उस हॉस्टल से वो लिख रहे हैं जो कि माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में है। वहाँ का ये पिन कोड है और इस डेट को वो जो अंकुश है उन्होंने पत्र लिखा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो ए होता है, ए क्या होता है, ए क्या डिनोट करता है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं वो पत्र, ठीक है। ए क्या डिनोट करता है कि आप वो पत्र जो लिख रहे हैं वो कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, उसके एड्रेस को यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। बी क्या होता है, बी होता है कि किसी को ना आप जैसे आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र, मतलब वो एक आदर का भाव यहाँ लिखा जाता है। जो बी होता है, बी के जगह पर क्या लिखा जाता है, आदर का भाव लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है, आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, ठीक है। यहाँ क्या है, आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श। यहाँ आप लिख सकते हैं, आप आपको दोस्त के लिए लिखना है तो यहाँ प्रिय मित्र लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, ठीक है। और ये जो सी होता है, मैंने क्या कहा कि ए बी एंड सी। सी क्या होता है कि जो इंसान पत्र लिख रहा है, ठीक है। जैसे अंकुश यहाँ पत्र लिख रहा है तो सी के जगह पर क्या होगा, अंकुश, आपका सुपुत्र, आपका पुत्र, आपका प्रिय मित्र, आपका शुभ चिंतक, इस टाइप का यहाँ लिख सकते हैं। प्रिय मित्र तब लिखें जब आप दोस्त के पास लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पिताजी के पास है तो सबसे बेस्ट यही है कि आपका सुपुत्र या फिर आपका पुत्र अंकुश, ठीक है। तो मैंने ए क्या बताया, ए क्या होता है, ए वो चीज़ होता है जहाँ से आप पत्र को लिख रहे हैं, वो स्थान होता है। बी क्या होता है, जो आदर का भाव होता है, जिस इंसान को आप पत्र लिख रहे हैं उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वहाँ पे बी होता है। सी क्या होता है, जो इंसान पत्र लिख रहा है उसका यहाँ पे नाम होता है, ठीक है। अब एम और एन में जानते हैं। एम और एन में क्या होता है बेटा, एम में क्या होता है कि वो जो बातें होती है वो लिखी जाती है। स्टार्टिंग टाइम में क्या है, यहाँ पे हम पढ़ के आपको बताते हैं, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है कि भगवान से यही मनोकामना है कि आप और माँ दोनों ही सकुशल हो। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, पढ़ाई लिखाई भी सुचारू ढंग से चल रही है। चूँकि बोर्ड परीक्षा सिर पर है इसलिए यहाँ का माहौल
में आजकल काफ़ी गंभीरता छाई हुई है। बोर्ड परीक्षा को लेकर जितोड़ मेहनत जारी है और उम्मीद है कि इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छे अंक के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। मतलब जो ये अंकुश जी हैं, वो जो पत्र लिख रहे हैं, वो पहले तो अपने माता पिता से एक बात कर रहे हैं, वन साइडेड बात कर रहे हैं, और अपने पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि हाँ, कि उनका जो पढ़ाई लिखाई वो अच्छा ढंग से चल रहा है। तो आप भी अगर आप अपने पिता के पास पत्र लिखना चाह रहे हैं, यहाँ क्या है कि परीक्षा से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड बातें की जा रही है, और आप अगर किसी भी चीज़ पे पत्र लिखना चाहें, उस चीज़ को यहाँ पे लिखना होता है। मेन पॉइंट यहाँ लिखा जाता है, मेन पॉइंट जो ये एन जो होता है, एन में मेन पॉइंट लिखा जाता है कि आपकी समस्या क्या है, या फिर आप किस संबंध में बात करना चाहते हैं। जैसे यहाँ जो अंकुश है, अंकुश ने यहाँ जो संबंध है, किस चीज़ पे वो बात करना चाह रहे हैं, यहाँ वो है कि पिताजी विद्यालय के अध्यापक ने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न पत्र को हल करने का सुझाव दिया है। मतलब यहाँ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए उनके जो टीचर है वो बता रहे हैं, जिसके लिए मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है जिनका कुल मूल्य 1200 रुपये है। मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो बताया गया है, किस विषय पे यहाँ बात हो रही है वो एन पे बताया गया है। आपके पैसे भेजते ही मैं अगले दिन बाजार से किताबें खरीद लाऊंगा। ठीक है, तो एन क्या होता है कि किस संबंध में बात की जा रही है। बाकी, यहाँ बाकी लिखा हुआ है, बाकी यहाँ सब कुशल मंगल है, माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटी को मेरा प्यार दीजिएगा। मतलब ये जो लाइन होता है वो कुछ प्यार वाली लाइन है, अपने पिता के लिए प्यार, अपनी बहन के लिए प्यार, अपनी माँ के लिए प्यार। इस लाइन में वो चीज़ लिखा जाता है जिसे पढ़ के ना जिस इंसान को आप पत्र लिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मुझे ये लाइन बार बार पढ़ने का मन कर रहा है कि बाकी यहाँ सब कुशल मंगल है, माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटी को मेरा प्यार दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लाइन है। और ये तो यहाँ तो लिखा ही जाता है, सी पॉइंट है जो आपका सुपुत्र अंकुश। तो इसमें ध्यान देने वाली बात कुछ नहीं है, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ए बी सी एम एन। ठीक है, ए बी सी एम एन, बस यही चीज़ याद रखना है। ए में क्या होता है कि जहाँ से आप पत्र को लिख रहे हैं, बी में क्या होता है कि आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिस इंसान को लिख रहे हैं उनके बारे में। सी क्या होता है, जो इंसान पत्र लिख रहा है वो अपना नाम बता रहा है यहाँ पे, और भी कुछ वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ एम जो होता है, एम में बस पहले ना इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, परिचय टाइप का होता है, कि मैं यहाँ ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब कुछ बातें की जाती है यहाँ पे, अपने फैमिली से, अपने दोस्त से कुछ बातें, यहाँ एम में कुछ बातें की जाती है। और जो एन होता है, एन में जो जिस विषय पे आप पत्र लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जैसे यहाँ अंकुश क्या है कि बुक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ अंकुश ने वो चीज़ लिखा है। और लास्ट में एक प्यारा सा लाइन यहाँ लिखा जाता है, मैं फिर से इसको पढ़ना चाह रहा हूँ कि बाकी यहाँ सब कुशल मंगल है, माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटी को मेरा प्यार दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी लाइन है। तो यहाँ यही देने वाली बात, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एम, ये हो गया एन, और ये तो बाकी यहाँ सब कुशल मंगल है, माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटी को मेरा प्यार दीजिएगा। मुझे ये लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। तो यही सब बातें हैं कि ये चीज़, और एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप देखो, ये पूरा, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बातें हैं किसी भी पत्र में, कि ये देखिए यहाँ जो आदरणीय पिताजी लिखा गया, सेम उसी लाइन के नीचे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये सेम उसी लाइन के नीचे है, पूरा एकदम रेगुलर तरीके से है। ठीक है, और इस साइड देखिए, इस साइड भी लगभग रेगुलर ही है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग टाइप का है तो बड़ा छोटा होने के कारण थोड़ा अंदर हो चुका है, लेकिन लाइन में होना चाहिए पूरा। ठीक है, पूरा लाइन में होना चाहिए। और यहाँ आदरणीय पिताजी लिखने के बाद जहाँ से पिताजी स्टार्ट हुआ है वहाँ से चरण स्पर्श लिखा जाता है, और जस्ट चरण स्पर्श के नीचे से लाइन को स्टार्ट किया जाता है। मतलब कुछ जगह यहाँ छोड़ दिया जाता है, उसके बाद लाइन को स्टार्ट किया जाता है और लाइन को लास्ट तक चलने दिया जाता है, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, आदरणीय के नीचा से स्टार्ट किया जाता है, और बाकी सब ऐसे ही चलते जाता है। फिर इस लाइन को जो एन जो है, एन को वहीं से स्टार्ट किया जाता है जहाँ से एम को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ भगवान के जस्ट नीचे यहाँ पिताजी लिखा गया हुआ है।
और उसके जस्ट नीचे मतलब ये जो तीनों दिख रहा है आपको, 1 2 3, ये तीनों क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो पत्र लेखन में ज़्यादातर यही सब चीज़ें देखी जाती है कि आपने जो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो दिया है वो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप जो ए पॉइंट है जहाँ से आप लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिखे हैं, और ये सब चीज़ें देखा जाता है कि आपका ये लाइनिंग कैसा है, ये लाइनिंग कैसा है, आपने किस लाइन को कहाँ से स्टार्ट किया है, ये चीज़ आप कहाँ लिखे। अगर इस चीज़ को आप इसी में मिला दीजिएगा तो वो फिर जो आपको चेक करने वाले होंगे वो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नंबर नहीं दे पाएंगे अच्छे से। तो ये ए बी एम एन और ये सी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि ये मेन ये हो गया, ओवरऑल इस टाइप का होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप खुद अगर देख रहे होंगे तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि हाँ कि ये पत्र लिखा गया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब चीज़ रेगुलर तरीके से है, भगवान के नीचे पिताजी, पिताजी के नीचे बाकी, आदरणीय के जस्ट नीचे ये लाइन है, पिताजी से स्टार्ट हुआ ये चरण स्पर्श, और चरण स्पर्श जस्ट नीचे से ये सब चीज़ें हैं। किस लाइन को कहाँ ख़त्म करना है और किस लाइन को कहाँ स्टार्ट करना है, पत्र लेखन में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होती है। और यहाँ जो है मतलब ये ए बी सी जो है उसको कहाँ लिखना है, ए बी सी, ए बी और सी को कहाँ लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे ए बी एंड सी, इसका पोजीशन आप देखिए, ए बी एंड सी, इसको कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें देखा जाता है। एम एन इस टाइप का मतलब ओवरऑल जो पत्र लेखन होता है, पत्र जो होता है उसका रूप रंग इस टाइप का होता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और एक वॉरियर बनिए, वी अ वॉरियर, एक योद्धा बनिए, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक्स ऑल फॉर दिस सेशन। आप सभी को धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। और आप जो है रूप रंग देखिए कि जो आप पत्र लिख रहे हैं वो पत्र किस टाइप से, आप खुद लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि हाँ कि ये लग रहा है क्या कि ये पत्र है, आपको देखने से लग रहा है क्या कि ये पत्र है। अगर लगे कि हाँ तो चलिए ठीक ही है। उसका रूप रंग, पत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, रूप रंग होता है कि उसका रूप रंग कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसी को देख के टीचर आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स देते हैं। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। बाय, टेक